दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था अध्ययन है राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पादन का, एक विशिष्ट फर्म का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं बाजार मांग अनुसूची, उपभोक्ता मांग अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, उत्पादक पूर्ति अनुसूची। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्पादक पूर्ति अनुसूची। आप लोग भी साथ में आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में। 3 नंबर का आंसर देखिए। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजित तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं के समाधान किया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले मात्राओं को दर्शाने वाले तालिका को कहते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। 4 नंबर का राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाजार पूर्ति अनुसूची। 5 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या नहीं है? क्या उत्पादन हो, विदेश व्यापार कैसे बढ़े, किस विधि से उत्पादन हो, किसके लिए उत्पादन हो। 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विदेश व्यापार कैसे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजार मांग अनुसूची। चलिए 7 नंबर प्रश्न। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीकृत, नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, इनमें से सभी। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में। 8 नंबर प्रश्न देखिए। लोग प्रयास करते हैं अपने संसाधनों का सबसे बेकार उपयोग करने का, अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करने का, अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर का राइट आंसर बताइए। 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का। 9 नंबर प्रश्न देखिए। उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोग विवेकशील होता है
जब वह रुचि व अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है। जब वह रुचि व अभिरुचियों के विरुद्ध चयन करता है। जब वह अपने रिश्तेदारों की रुचि अभिरुचि के अनुरूप चयन करता है। जब वह अपनी भावनाओं के अनुरूप चयन करता है। 9 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब वह रुचि व अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रॉबिन्स, मार्शल, जेके मेहता, एमेट स्मिथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एमेट स्मिथ। 11 नंबर प्रश्न देखिए। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है उस छोटा निम्न। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा निम्न में से कौन सा शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। 11 नंबर का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रीक। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? मार्शल, बोर्डिंग, केन्स, रेगनर, फ्रीस। इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्शल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्या कहता है? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है? पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। वीडियो को लाइक करना ना कर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 14 नंबर प्रश्न। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 15 नंबर। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? साधनों का अपघटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 16 नंबर प्रश्न देखिए। व्यवस्थित अर्थव्यवस्था अध्ययन करता है व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक संग्रह का, राष्ट्रीय आय का, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिगत इकाई का। 17 नंबर प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, असीमित, सीमित, ना तो असीमित ना सीमित, या तो सीमित या असीमित। 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सीमित होता है। 18 नंबर का राइट देखिए क्वेश्चन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है केंद्र सरकार द्वारा, मूल तंत्र द्वारा, केंद्रीय नियोजन द्वारा, पूंजीपति द्वारा। 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूंजीपति द्वारा। 19 नंबर का राइट आंसर वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं बाजार मांग अनुसूची, उपभोक्ता मांग अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, उत्पादक पूर्ति अनुसूची। 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
उपभोक्ता मांग अनुसूची। 20 नंबर, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था की सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भी दोनों। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।